जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने से पहले इसमें भी हमारे पास दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक ये है एंड एक ये वाला है। तो इस पर भी एज अ डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इस पर भी मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। पहला फंक्शन हम वैसे ही लिख देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव x प्लस कोज ऑफ x। तो x प्लस कोज x वैसे ही आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है सीकेंट स्केयर x। तो बात लाजमी फिर बोलना नहीं है कि आपने जो इस फंक्शन के साथ आपके पास वेरिएबल होगा उसका सेपरेट डेरिवेटिव भी लेना है। तो इधर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ सेपरेट दोबारा से, ठीक है। बेशक आंसर 1 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद जो क्वेश्चन करना है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, अगर आप क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे हैं। तो tan ऑफ x, तो इस पर भी सेपरेट हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, देन इस पर होगा। तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 प्लस कोज x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन ऑफ x। तो फिर इधर भी बात याद रखनी है, जो इसका हमारे पास वेरिएबल है उस पर भी सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई लाजमी करना है आपने। x इज इक्वल टू x प्लस कोज ऑफ x वैसे ही सीकेंट स्केयर x। तो हमारे पास 1 प्लस tan ऑफ x 1 माइनस साइन x। तो इसके लिहाज से आंसर 1। तो सीकेंट स्केयर x को शुरू में लिख देता हूँ, x प्लस कोज ऑफ x प्लस tan ऑफ x, तो साथ आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास f डैश ऑफ x, ये हमारे पास आंसर आ गया लास्ट पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 वाला है, वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ आपको, साइन 2x का क्यूब। साइन ऑफ 2x का क्यूब, साइन ऑफ 2x क्यूब। जी अब इधर मैंने जो आपको बात बता रहा था बार बार ये वाली अब इधर यूज़ होगी। देखें अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे f डैश ऑफ x। तो इस सिंपल सबसे पहले तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, साइन का हमारे पास होता है कोज ऑफ 2x का क्यूब, ये आ गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके साथ फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका हम सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है 2x का क्यूब है इसके साथ, तो हम उसका सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। f डैश ऑफ x ऐसे ही कोज ऑफ 2x क्यूब। तो इस पे हमारे पास पता हमें, चलिए मैं बता रहा हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, वेरिएबल पे हम अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव f डैश ऑफ x कोज ऑफ 2x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास 2 वैसे ही पावर रूल इस पे अप्लाई करेंगे। क्या था पावर रूल, पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और पावर के विदाउट पावर भी हम डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो विदाउट पावर एक्स है, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो लास्ट पे आंसर आ गया हमारे पास कोज 2x का क्यूब 3 टू द 6x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कोस 2x क्यूब 6x का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 किया था, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास f ऑफ x साइन x एंड कोट x। साइन ऑफ x कोट x। तो
जी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इसमें भी आपको पता है हमारे पास दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है कोट ऑफ एक्स। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे दूं कोट ऑफ एक्स का, कि जो हमारे पास tan ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स ओवर कोज ऑफ एक्स। इसी तरीके से कोट ऑफ एक्स इक्वल होता है कोज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी। नेक्स्ट और भी अगर कुछ यूज़ होगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा साथ ही। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। साइन ऑफ एक्स, कोट ऑफ एक्स का मैंने आपको बताया किसके इक्वल है, कोज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो सिंप्लीफाई बिल्कुल इजी, साइन एक्स से कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, कोज ऑफ एक्स। इस पर डेरिवेटिव अगर अप्लाई करते हैं तो कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका वेरिएबल का लहजा से फंक्शन 1 होता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कोज ऑफ अंडर रूट टी। तो क्वेश्चन है एफ ऑफ टी कोज ऑफ अंडर रूट टी। इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली होगा एफ डैश ऑफ टी कोज ऑफ का हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट टी। तो मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका हम सेपरेट भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका साथ लहजा से डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर अंडर रूट टी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट टी, वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपको पता है जो अंडर रूट टी है इसकी हमारे पास पावर होती है 1/2 अंडर रूट की। तो सिंप्लीफाई माइनस साइन अंडर रूट टी वैसे ही। तो इस पर पावर रूल सिंप्लीफाई करने के लिए पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे, क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस, तो पावर स्टार्ट में आएगी तो पावर में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो विदाउट पावर डेरिवेटिव टी का टी के लिहाज से क्या आएगा 1 माइनस साइन ऑफ अंडर रूट टी 1/2 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको मैं दोबारा इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 माइनस 1 तो काफ़ी बार दोबारा पहले भी किया है, दोबारा कर रहा हूँ। 1/2 माइनस 1, 2 नीचे एलसीएम 1 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 का टेबल पढ़ें, 2 आए तो आ जाएगा 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2। तो ये आंसर आता है। तो टी के पावर माइनस 1/2, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वैसे ही आ जाएगा। तो 1/2 शुरू में, साइन अंडर रूट टी वैसे ही आ जाएगा। तो टी की पावर मैं अगर नीचे जाके लिखूँ तो यूँ लिखूँगा टी 1/2 पॉजिटिव में हो जाएगी। तो 1/2 वैसे ही साइन अंडर रूट टी, तो इसकी 1/2 की जगह मैं यूँ लिख देता हूँ अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट टी साइन अंडर रूट टी, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 14 इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर चलें 15 करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस कोज 3x इसका स्केयर। तो स्टूडेंट्स इधर देखें, इस पे सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस पे सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस कर देंगे, माइनस किया 2 माइनस 1 1। और मैंने आपको बताया हुआ है बार बार कि जो हमारे पास पावर के बाद वैल्यू होती है उसका भी सेपरेट से हम डेरिवेटिव लाजमी अप्लाई करेंगे। तो विदाउट पावर हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 2x माइनस कोज ऑफ, ये आ जाएगा 2 वैसे ही साइन 2x
माइनस कोस 3x। तो इसी तरीके से चले मैं इधर सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले इस पे, फिर इस पे। साइन ऑफ 2x माइनस कोस 3x, 2 वैसे ही साइन 2x माइनस कोस 3x। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, कोस ऑफ 2x। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इधर हमारे पास वेरिएबल होगा उसका सेपरेट से अलहदा भी डेरिवेटिव लेंगे। तो अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे 2x का, इसी तरीके से कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 3x, और इसी तरीके से इसका जो हमारे पास वेरिएबल है उसका भी सेपरेट से डेरिवेटिव लेंगे 3 ऑफ x। तो 2 साइन ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ 3x, तो कोस ऑफ 2x, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरीके से x का x के लिहाज से 1 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। तो आगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 है, 2 टू द 4 कोस 2x साइन ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x। तो ये हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा। हमारे पास 2 एक सेपरेट आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं, हमसे देख लेते हैं, इसको रिमाइंड कर लेते हैं। cos 2x माइनस cos 3x, तो हमारे पास मिस्टेक साइन 2x cos 3x 2 cos 2x प्लस 3x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी आंसर छोड़ना है यहाँ पे कर लें, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये कर लें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, चलें वो मैं करवा देता हूँ आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन है बिल्कुल इजी, इसी तरीके से है मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, tan ऑफ x, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर मैं सबसे पहले तो f डैश ऑफ x, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई ना पहले इस फॉर्म में लिख देता हूँ पावर में। सिंप्लीफाई करने के लिए पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में, पावर में एक कमी 1/2 माइनस 1, और विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लाजमी लेना है आपने tan ऑफ x, इस तरीके से इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो 1/2 माइनस 1 को हमने सोल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आता है -1/2। तो इसको जब हम सोल्व करते तो आंसर क्या आ जाएगा -1/2। तो tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर x, और विदाउट जो हमारे पास फंक्शन है वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेंगे, आंसर आता है 1/2 tan ऑफ x -1/2 सेकेंड स्केयर x। तो ये tan x नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/2 सेकेंड स्केयर x। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्केयर x डिवाइड में आ जाएगा 2 tan ऑफ x के ऊपर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकेंड स्केयर x 2 अंडर रूट tan x, 1/2 है अंडर रूट की फॉर्म में इसको लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका हमने जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। जो पार्ट 2 है उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं।
तो कोशिश है कि मैंने जो हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सोचता हूँ कि इसमें जो ट्रिक्स हैं इसमें बेसिक यूज़ हुई हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।